हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खाना बनाना में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नया रेसिपी बनाते हैं और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं व्रत स्पेशल कच्चे केले स्नैक्स, जो कि टेस्टी के साथ हेल्दी भी है और सुपर फूड भी है। और इसमें बहुत अधिक आयरन की मात्रा भी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। जब आयरन है तो फ़ायदेमंद तो होना ही है। तो यहाँ पे हम अच्छे से धो के कच्चे केले को ले लिए हैं और इसका ऊपर का जो पोर्शन था उसे हटा लिए, ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए इस बर्तन में और पक भी जाए आसानी से। तो यहाँ पे खुला बर्तन में ही हम पका रहे हैं, केले को उबाल रहे हैं, अच्छे से उबल जाएंगे 10 से 12 मिनट में। यहाँ पे सेंधा नमक थोड़ा सा दे के और ढक दिए, क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक ही तो यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे इसे ढक के 10 से 12 मिनट तक पका लेते हैं। और सेंधा नमक यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए हैं और इसे हम थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं, यानी नमक के फॉर्म में हम ले आते हैं इसे, तब इसे डालने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। इस तरह से कूट लेंगे हम नमक को और रख लेंगे, एक प्लेट में रख लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। अभी चलते देख लेते हैं, 10 से 12 मिनट तो हो गया है। देख लेते हैं चेक करके कि केला उबला अच्छा से ये कि नहीं, अच्छे से एकदम पका है ये अंदर से कि नहीं। तो एक नाइफ़ की मदद से हम इसे देखेंगे चेक करके, अच्छे से पक चुका है केला अंदर से। तो इसका फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने तक वेट करेंगे। इस तरह से ठंडा होने तक ऐसे हम रख देते हैं साइड में। अब गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे, इस पर हम एक तवा चढ़ा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसके लिए मसाला बनाना है, स्नैक्स बन रहा है तो भाई मसाला तो थोड़ा सा होना चाहिए। स्पाइसी नहीं बनेगा, सिर्फ नमक का फीलिंग आएगा आपका। तो यहाँ पे गोलकी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और थोड़ा सा जीरा। गोलकी को हम पहले रोस्ट करेंगे, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा समय लगता है और जीरा को पकने में बिल्कुल नहीं लगता है। तो गोलकी तड़क गया है, तब हम जीरा को डालेंगे। जीरा को हम फिर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट में तो दोनों अच्छे से क्रंच हो जाते हैं। जीरा को तो बहुत कम समय लगता है पकने में। तो यहाँ पे अच्छे से क्रंच हो गया है जीरा गोलकी दोनों। तब इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में और फिर इसे हम दरदरा कूट लेंगे। ठंडा हो गया है यहाँ पे जीरा गोलकी, और एक जैसे ठंडा होता है तो क्रंच हो जाता है, तो ये कूटने में आसानी हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा बाउल में रख लिए हैं। अब चलते हैं इसे कूटने के लिए। पहले हम मसाला बना लेते हैं, तब तक केला ठंडा हो रहा है। तो इसे हम थोड़ा कूट लिए हैं दरदरा और इसे हम साइड में रख देते हैं। इसी तरह से हमें जीरा को भी कूट लेना है और साइड में रख लेना है। बस यहाँ पे हम मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे को भी खाना है, व्रत के लिए है तो मिर्च, इसमें लाल मिर्च नहीं खाया जाता व्रत में, तो इसलिए आप चाहें तो हरा मिर्च थोड़ा सा बारीक काट के उस पर छिड़क सकते हैं। तो यहाँ मसाला बन के रेडी हो गया, इसे साइड कर लिया। यहाँ पे साथ साथ में केला भी ठंडा हो चुका है। तब इसे हाथों से अच्छे से इसका छिलका उतार लेते हैं हम। बड़ा इजी से छिलका उतर जाता है पकने के बाद। तो इस तरह से हम सारे केले को छिलका उतार लेंगे, इस तरह से कुछ देख सकते हैं। अब केला जब भी लीजिएगा तो थोड़ा सा बड़ा वाला लीजिएगा और मोटा वाला ही लीजिएगा, तब अच्छा इसका रेसिपी बनता है। चाहे सब्जी बनाइए या फिर इसका कटलेट बनाइए या फिर स्नैक्स बनाइए, तो थोड़ा सा मोटा मोटा रहता है केला तो अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हम उबला हुआ केला को थोड़ा सा सर्कल में हम काटेंगे, और थिक किसका देख रहे हैं, थिकनेस इसी तरह से इतना ही मोटा हमें काटना है, बस इसी तरह से, क्योंकि ये फ्राई होगा। फिर फ्राई होने के बाद इसे क्रश करना है, तो इसका थिकनेस रहेगा तब अच्छा ही बनता है। तो यहाँ पे चलिए एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं फ्लेम ऑन करके, और अब डाल देंगे हम इसमें ऑयल की जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं। घी अवेलेबल है आपके घर में तो घी डाल सकते हैं, घी से और शुद्धता बढ़ जाता है व्रत के लिए। तो यहाँ पे हम घी नहीं ऑयल से बना रहे हैं। तो यहाँ पे ऑयल हीट हो चुका है, अब इसे हम तलेंगे। बस अभी इसे कुछ नहीं करें, जैसे हम काटे हैं वैसे इसे डायरेक्ट तल देना है, इसे फ्राई कर लेना है इस तरह से।
एक बार में हम थोड़ा देंगे, थोड़ा 2 बैच में इसे हम फ्राई करके निकालेंगे। और फ्लेम को ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम रखेंगे, बस इतना ही काफ़ी है कि अंदर से अच्छा से ऊपर से क्रंच हो जाए और पक जाए से। वैसे तो ये पका हुआ केला है, इसको क्रंच करना है इसलिए हमें फ्राई कर रहे हैं। और इसका स्वाद और गजब की हो जाए इसलिए हम टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस तरह से करेंगे। तो जिसको केला नहीं भी पसंद है, बच्चे लोग के, अधिक बच्चे लोग के होता है कि केला खाना नहीं मांगता है, सब्जी बना दो तो केला खाना ही नहीं मांगता है, तो उसका अलग अलग रेसिपी हम ट्राई करते हैं। तो फिर बच्चों को जो पसंद आ जाता है उसी में उसकी माँ खुश हो जाती है। तो यहाँ पे हम स्नैक्स बनाएंगे और देखते बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे इस तरह से फ्राई कर लिए हैं और निकाल लिए हैं। इसे 1 से 1.5 मिनट तक इसमें हम फ्राई करना है पहला राउंड में, और फिर उसके दूसरा राउंड में थोड़ा सा एकदम क्रिस्पी और क्रंच करना है। यहाँ पे क्रिस्पी हुआ है बट उतना भी नहीं हुआ है, अभी सौगी जैसा लगेगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो चलिए फिर दूसरा बैच भी इसी तरह से हमें तल लेना है और इसे निकाल लेना है। इसी तरह से निकाल लेंगे। तो मेरे कढ़ाई में डालते समय इसे हम कलछी से नहीं चलाएंगे, 1 मिनट तक इसे हम टच नहीं करेंगे। कई बार होता है कि केले चिपक जाते हैं, तो ऐसे चिपकेगा नहीं, ऑयल हीट रहेगा अधिक तो चिपकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। सूखा हुआ केला हो जाता है तो चिपकेगा नहीं। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं, गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब दूसरा राउंड में इसका अगला प्रोसेस है कि इसे हम थोड़ा सा क्रश करेंगे। पहले एक प्लेट ले लिए हैं और एक थोड़ा सा मोटा तले के ले लीजिए, वजनदार कुछ जैसे होता है खलबट्टे वाले होता है, इसके क्या बोलते हैं, ओखली वाला जो होता है, समठा होता है, उससे हम थोड़ा सा वजन वाला, और जिसे कूचा जाता है, लकड़ी का भी रहता है इस तरह से, तो उससे भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छे से इससे हो जाता है, तो ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाइए। खलबट्टे है उसका वो ये उठा लीजिए समठा और उससे इसे दबाव दीजिए, क्रश कर लीजिए हल्का हल्का, और इस तरह से हो जाएगा। तो क्रश करके हम एक प्लेट में रख लिए हैं इसे, और ऑयल हीट होने के लिए फिर से हम गैस को जलाएंगे। और यहाँ पे ऑयल हीट हो गया है, अब इसे फिर से हम डीप फ्राई करेंगे, एकदम पूरा इसे क्रंच और क्रिस्पी होने तक इसे पकाएंगे, ताकि अच्छे से क्रंच हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। जो भी खाए इस जिसका मुंह उसका मुंह से निकले वाह वाह क्या रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में, नहीं तो तामझाम लगता है, और बहुत जल्दी बन भी जाता है। जल्दी के साथ साथ हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है इस रेसिपी। तो यहाँ पे इस तरह से एकदम रेड हो जाए, गुलाबी जिसे बोलते हैं, इस तरह से हो जाए, एकदम डीप हो जाए इसका कलर, तो इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। एकदम क्रंच हो के निकला है ये और क्रिस्पी। तो इस तरह से हम दोनों राउंड को निकाल लिए हैं, दोनों बैच को हम तल के निकाल लिए हैं एक प्लेट में। ऐसे हम साइड में रख देते हैं। इस तरह से देख रहे हैं इसका कलर बहुत अच्छा लगता है खाने में, और व्रत में खाएंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि हम कुछ खाएं नहीं, और चटपटा भी हो जाएगा और मन भी अच्छा लगेगा, पता ही नहीं चलेगा कि हम व्रत रखे हुए हैं। तो पे यहाँ पे गर्मा गर्म में ही नमक डाल देंगे, सेंधा नमक जो हमने पहले से कूट रखा है, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें गोलकी पाउडर, जो वो भी हम बनाए, अभी जस्ट बनाए, एकदम धमाकेदार पाउडर जो धमा उठता है, और जीरा पाउडर। इन तीनों चीज़ को हम डाल दिए और इसे मिक्स कर लेंगे चम्मच से, चाहे तो चम्मच से मिक्स कर सकते हैं, या फिर हाथ से उठाइए, ऐसे इस तरह से उठा के पटक दीजिए, पटक करके ऐसे मिला लीजिए। और यहाँ पे मिल गया है अच्छे से। अब इसे हम एक ट्रे में रख लेते हैं, और ट्रे में रख के इसे खाएंगे, गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी है तो है ही है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ।